ईरान में ताकत के साथ 100% अहदाफ मुकम्मल कर लिए। ईरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। अब अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डस्ट भी हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट की बाकियात भी वापस लाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एरिजोना में तकरीब से खिताब, कहा आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल अब मुकम्मल बेहतर हो गई है। ईरान अमेरिका की मदद से आबना हुर्मुज़ से माइंस हटा रहा है। बोले नेटो ने अब कॉल की और मदद की पेशकश की, मैंने मना कर दिया। नेटो किसी काम का नहीं, हमें इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं। हमें नेटो की नहीं बल्कि नेटो को हमारी ज़रूरत है। कहा इसराइल और लबनान के दरमियान भी जंगबंदी हो गई। लबनान को भी दोबारा अजीम बना रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था ऐसा होगा। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा भी करते हुए कहा मैं अमन पसंद हूँ। पाकिस्तान और भारत की जंग रोककर 35 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाएं। सदर ट्रंप का पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर, कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। सईद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अंतालिया में तुर्क सदर से मुलाकात, तैयब एर्दोगान ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। एर्दोगान ने कहा तुर्किया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर लिखा मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर काम जारी रखेंगे। तैयब एर्दोगान से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। प्यारे भाई तैयब एर्दोगान ने वक्त का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की सालिसी, ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोल दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमेरिका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक्स पर खुशखबरी दी, लिखा लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त हो सकेगी। जहाज़ों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफ़र करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाज़ों के गुजरने की जगहें बता दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा जब तक मुआहदा नहीं होता बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुआहदे का लबनान से ताल्लुक नहीं, लबनान और हिजबुल्लाह के मामले से अलहदा निपटा जाएगा। बहुत हो चुका, इसराइल अब लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका की मदद से ईरान तमाम समंदरी बारूदी सुरंगें हटा रहा है। अमेरिका का ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करने पर गौर। सदर ट्रंप ने शानदार लफ्जों में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा पाकिस्तान और उसके अजीम वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने दोनों को फैंटास्टिक भी लिखा। सदर ट्रंप ने मजीद लिखा सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर अजीम बहादुरी और मदद पर आपका भी शुक्रिया। एक और पैगाम में ट्रंप ने कहा अब जब कि आबना हुर्मुज़ का मसला हल हो गया, मुझे नेटो से कॉल आई कि हम कोई मदद कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया अगर तेल भरने के लिए जहाज लाने हैं तो आए, वरना दूर रहें। जरूरत थी तो ये लोग नाकारा साबित हुए। नेटो कागजी शेर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अमरीकी सदर को टैग करके उनका सोशल मीडिया पैगाम शेयर किया। ईरान अमरीका जंग रुकवाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खत्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खत्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। फोरम पर इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात होती है। अनकरा मुज़ाकरात और सबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है।
इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। बच्चों और शहरियों को नहीं बचा सकते तो आलमी कवानीन का फायदा नहीं। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वजीर आजम मरकज़ निगाह तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तकरीर ख़त्म करके स्टेज से उतरे तो शहबाज शरीफ की नशिस्त की तरफ बढ़े। अहलिया के साथ जाकर वजीर आजम से गर्मजोशी से मुसाफहा किया, खैरियत दरियाफ्त की। तुर्क सदर की पैरवी करते हुए फोरम में शरीक बाकी मुल्कों की क़यादत भी शहबाज शरीफ के गिरद जमा हो गई। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम शहबाज शरीफ से मिले। रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम अलियोफ, शामी सदर अहमद अल-शरा ने भी मुलाकात की। कज़ाकिस्तान के सदर समेत कई रहनुमा भी वज़ीर आज़म से आकर मिले। शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और आज़री सदर इब्राहिम अलियोफ ने एक दूसरे का हाथ थामकर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा किया। The crisis has taken a huge, dent on the supply chain of energy. Pakistan has been working right from day one to, make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. ईरान अमेरिका तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत और तजारत मुतासर हुई। पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़े को हल करने के लिए सिफा की कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, जनूबी एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। खित्ते के तमाम मुल्कों के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। हमें तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम और ईरानी फ़ौज के नाम पैगाम। सबसे पहले अपने जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि 2-3 रोज़ में हमारा काम तमाम कर देंगे। हमारी अफवाद ने बता दिया, ईरान को हराना इतना आसान नहीं। ईरानी अवाम ने इज़हार यकजहती करके पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। अमरीकी सदर का कहना था, ये मनाजिर AI से बनाए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग अपने मुल्क और निज़ाम के दिफा के लिए इस तरह निकल रहे हैं। उम्मीद है जंग के बाद की मुश्किलों से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकल आएंगे। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल का 1 लीटर 353 रुपये 43 पैसे हो गया। वजीर आजम कहते हैं, तेल की कीमतों में कमी के असरात जितना जल्दी मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुलने से आलमी कसाद बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों तेल और अजनास की कीमतें गिर गई। WTI क्रूड की कीमत 13% गिरी, $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबूज़ाबी आलमी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदम, सोयाबीन, रबड़ और कोयले के दाम भी गिर गए। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा। लबनान में जंग बंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा, रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंग बंदी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइल लबनान जंग बंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लबनान में जंग बंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमेरिका मुआहदे का हिस्सा थी। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पजीराई।
मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बाईस सरमाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल सुकूक प्रोग्राम्स के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम भी इजरा के मरहले की जानिब गामज़न।